अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे जैसे रमज़ान भी ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं, रमज़ानों के साथ साथ ईद की शॉपिंग भी मैक्सिमम लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। अब बात जब भी ईद की शॉपिंग की जाती है, कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो कि सबसे पहले चीज़ आती है माइंड में वो होता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में आपके फेशियल्स हो गए, स्किन केयर, हेयर केयर हो गया, मैनी पेडी करवा लिया। और जब बात हेयर ट्रीटमेंट्स की करवाई जाती है तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कि हर अगली बंदी करवा रही होती है, केराटिन ट्रीटमेंट। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड होने वाला है। आपके साथ एक क्विक रिव्यू करूँगी मैं ट्रस्ट केराटिन मास्क का, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है, किन-किन लोगों को करवाना चाहिए, क्या उसके डूज़ एंड डोंट्स हो सकते हैं। तो सब कुछ आगे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो होने वाली है, क्विक वीडियो है, सो मेक श्योर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, जिन-जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड कुछ होम रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, इवन कुछ वायरल प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी करती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बेसिक सी एक जस्ट होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता केराटिन है क्या? जो कि काफ़ी कम होता है, कुछ तो होता है सुना-सुना और फिर करवा लिया। अब केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली एक प्रोटीन है, उसको फर्दर कैटेगराइज़ अगर आप करते हैं तो अल्फा केराटिन हो जाता है, बीटा केराटिन हो जाता है। अल्फा केराटिन क्या होता है? पहले आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिए। ये वो बेसिक केराटिन प्रोटीन होता है जो कि नेचुरली आपके बालों में और आपके नाखूनों में पाया जाता है, नेल्स के अंदर होता है। और जो बीटा कैरोटीन होता है वो थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न आप उसको कह सकते हैं। नॉर्मली वो बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर आप यूँ इस तरह भी ओवरऑल आप कर सकते हैं। जो कि आगे जाके डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर जो भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है केराटिन बेस्ड, उसमें यूज़ होता है। सो अब सीन ये है कि केराटिन किन लोगों को करवाना चाहिए और किनको नहीं करवाना चाहिए। किसी भी किस्म का आप कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए होता है कि आपके बाल नेचुरली थोड़े से हेल्दी हों। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ठीक है, आप लोग फेशियल्स लीजिए, आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लीजिए, जो करवाना है। फेशियल तो चले आउट ऑफ द बॉक्स बात हो गई। अगर स्किन केयर की बात की जाए तो मैं यहाँ बोलूँगी कि अगर आप हेयर ट्रीटमेंट्स भी करा रहे हैं, डाई ले रहे हैं, स्ट्रिक्स ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो दिल चाहता है आप करें, आप बिल्कुल करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं करें, लेकिन उसकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और बेस ज़्यादातर फोकस क्या करें, पहले आप नेचुरली चीज़ों को, नेचुरल जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जो कि जिसकी ज़रूरत आपके बालों को है या आपकी स्किन को है, आप वो प्रोवाइड करें। उसके बाद आप इस तरह के शशके-वशके आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ना कन्फ्यूज़ होते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट और जो हेयर बोटॉक्स होता है, इसमें डिफ़रेंस क्या होता है? केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली आपके बालों को स्ट्रेट करता है, जो भी अगर ब्रेकेज हुआ है आपके बालों के अंदर, हेयर डैमेज हुआ है, वो स्मूथ कर देता है। जिनके बहुत ज़्यादा फ्रिज़ होता है बालों के अंदर, डाई स्ट्रिक्स ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, कुछ लोगों के बाल ना बीच में से टूटने लग जाते हैं, यानी रूट से नहीं टूटते, आप उनकी अगर लेंथ को लें, वो यूँ बीच में से ब्रेक होने लग जाते हैं। 2 मुँहे बाल तो चले बात की बात है, पहले ही उनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं, एकदम झाड़ू टाइप हो। तो केराटिन ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। केराटिन ट्रीटमेंट की एक अच्छी बात ये होती है कि आपके जो बाल होते हैं ना, लाइक आपके स्कैल्प पे जो बाल है, उसका बाउंस मेंटेन रहता है। यानी आपकी लेंथ तो थोड़ी सिल्की हो जाएगी, लेकिन एकदम फ्लैट स्कैल्प वाली वाइब्स नहीं आती, जो कि अगर आप हेयर बोटॉक्स देते हैं तो वो आप बिल्कुल स्कैल्प से ही ना आपके बाल एकदम फ्लैट हो जाते हैं, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये होता है, ये आपके बालों को एकदम फ्लैट नहीं करता, वॉल्यूम मेंटेन रहता है। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। ऑलरेडी जो लोग कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं, नेचुरल डीआईवाई बेस्ड केराटिन ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। मैं लास्ट स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाके आप होममेड केराटिन मास्क भी प्रिपेयर कर सकते हैं। या आप किसी भी सैलून से प्रॉपर एक केराटिन ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। जहाँ से भी आप करवा रहे हैं, एक चीज़ को थोड़ा-सा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप श्योर हुआ करें, उसके फीडबैक देखा करें, उसके रिव्यूज़ देखा करें कि जिस भी आप सैलून से, किसी भी पर्टिकुलर सैलून से आप करवा रहे हैं या आप होम सर्विसेज़ भी ले रहे हैं, तो वो कौन-सी कंपनी के मतलब लाइक वो कौन से ब्रांड्स यूज़ कर रही हैं, कोई एक्सपायरी तो नहीं है किसी चीज़ की। सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ देखी गई है। काफ़ी लोकल सैलून में क्या होता है, कोई भी केराटिन मास्क के नहीं आए, कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाने के नहीं आई, लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं कुछ बहुत भोली-भोली सी, मासूम सी, उनको कुछ बेसिक नहीं पता होता, बस वो जाती हैं और जो सैलून वाली आंटी होती है उनके हवाले खुद को कर देती हैं। वो क्या करती हैं, कोई भी कंडीशनर पकड़ती हैं, भर-भर के लगाया और खूब स्ट्रेट किए बाल, करे, इतने स्ट्रेट किए, उसके बाद वो कहेंगी अच्छा भाई कल वॉश लेने आना या ये करना, वो करना। तो वो जान छुड़ाने वाली बात है, ये आपने नहीं करना है। थोड़ा-सा आपने होमवर्क करके जाना है, उसके बाद आपने जाकर किसी भी सैलून से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। केराटिन ट्रीटमेंट जो है ना, आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की कर देता है, एक फ्रिज़ होता है वो सारा ख़त्म कर देता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा
इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है जो कि ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा होता है। क्वांटिटी डिपेंड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इसको रेड फ्लैग कहना गलत नहीं होगा। जब आप कोई भी केराटिन बेस्ड कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करें, कोई आप परचेज़ करते हैं, कोई मैं नेचुरल सोर्सेज़ की बात नहीं कर रही। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर यूज़ होता है फॉर्मल्डिहाइड, जो कि एक ऐसा प्रिजर्वेटिव होता है, आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि ऑफ कोर्स सबने मोस्टली अपने स्कूल लाइफ में लैब्स देखी होंगी, बायो की जो लैब्स होती हैं, उसमें आपने डिफरेंट स्पीशीज़ को उन्होंने बॉटल्स में एक लिक्विड सा होता था, उसमें आपने लीच देखे, फ्रॉग्स देखे, अर्थवर्म वगैरह, ये सारी इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। वो उन्होंने एक लिक्विड सा होता था, वो रेगुलर पानी नहीं होता था, उसमें फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है, जो कि चीज़ों को प्रिजर्व कर देता है, मतलब अकड़ा देता है। तो वही चीज़ एग्जैक्टली केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कोई भी केराटिन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करो, उसके अंदर ये ऐड की जाती है, जो कि लॉन्ग रन ऑफ कोर्स हार्मफुल होती है। तो ये चीज़ जो है ना, थोड़ी-सी आप यूँ कह लीजिए एक नुकसानदेह हो सकती है। तो कोई भी चीज़ आप करवा रहे हैं, तो कोशिश करें, ठीक है, अगर आपने शौक-शौक में ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं, तो फिर थोड़ा गैप दें और फिर नेचुरल इंग्रीडिएंट्स भी अपनी पूरी हेयर केयर के अंदर लाज़मी ऐड ऑन करें। डिफरेंट हेयर ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ बहुत अच्छे-अच्छे हेयर ऑयल्स शेयर किए हुए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं। नेचुरली आपके बालों को बूस्ट देगा। उसके बाद आप इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी शौक-शौक में करवा सकते हैं। या अगर आप बहुत जल्दी में हैं और आप टेम्परेरी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आप कोई भी केराटिन मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आज रिव्यू आपको करने वाली हूँ। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं रिव्यू की तरफ। आज आप लोगों के साथ मैं रिव्यू करने वाली हूँ ट्रस्ट मी केराटिन मास्क का। उसके साथ-साथ मैं प्रॉपर पूरी किट यूज़ करूँगी, मतलब ये मैंने अलग-अलग ही परचेज़ किए थे। मैं इसी का शैम्पू यूज़ करूँगी और इसी का कंडीशनर केराटिन स्मूथ का, और उसके बाद लास्ट में जब मैं मास्क यूज़ करूँगी तो वो किस तरीके से लगाना है वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ, और आज इसी का बेसिकली मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो कोशिश किया करें सिमिलर शैम्पू कंडीशनर हो, तो और भी ज़्यादा इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 950 का मुझे मिला था ये केराटिन मास्क। इसकी फ्रेगनेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो उसके कंडीशनर की जैसी खुशबू है ना, बिल्कुल वैसी ही मुझे लगी। 19-20 का फ़र्क था। और आपने इसको गीले बालों में अप्लाई करना है, शैम्पू कर लें, कंडीशनर कर लें, 70% तक आपके वेट हेयर होने चाहिए। उसके ऊपर आपने स्कैल्प से 1 इंच नीचे यूज़ करना है, ताकि एकदम फ्लैट ना हो जाएँ आपके बाल। इस तरीके से आपने कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट देना है। और अगर आपके बाल वर्जिन हेयर है ना, कोई डाई स्टिक्स आपने नहीं लिया हुआ, तो बहुत ज़्यादा आपको बालों को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, स्कैल्प से 1 से 1.5 इंच नीचे आपने लगाना है। तो आप डायरेक्टली भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके वर्जिन हेयर हैं तो आपने लाज़मी किसी भी इस तरह से प्लास्टिक शॉपर ले लें या आप शावर कैप ले लें। ऑल्दो मैं स्ट्रिक्स लेती हूँ, बट फिर भी मैं इसके रिज़ल्ट्स अच्छे तरीके से मुझे मिले हैं, तो मैंने इसको प्रॉपर टाई कर लिया है। आफ्टर 20 मिनट्स रेगुलर से मैंने इस पानी से वॉश किया है। इसको मैं नॉर्मली ड्राई कर लेती हूँ। चाहें तो आप हेयर ड्रायर यूज़ कर लें, मैंने नहीं यूज़ किया था। और यहाँ पर 80% तक मेरे बाल ड्राई हो चुके थे, और मुझे बहुत जल्दी थी कि फटाफट से रिज़ल्ट्स दिखा दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। तो फिर ये बस के रिज़ल्ट्स आप देख लें, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, इतने ज़्यादा स्मूथ हो गए थे। और आप एक चीज़ चेक करें, इसने वॉल्यूम को डिस्टर्ब नहीं किया। स्कैल्प पे माशाल्लाह से एक बाउंस आ रहा है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ये ओवरऑल आपने 15 दिन में 1 दफ़ा इस मास्क को यूज़ करना है। बाकी शैम्पू कंडीशनर तो जिस तरीके से आप करते हैं वीक में 2 से 3 दफ़ा, वो तो करना ही करना है। ऑयलिंग को आपने मस्ट अपनी हेयर केयर रूटीन में ऐड करना है। ये रहे कुछ फाइनल रिज़ल्ट्स। वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफ़िज़।